हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10th मैथ में समांतर श्रेणी को पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी में हम लोगों ने 2 लेक्चर में यानी 2 क्लास में अभी तक परिचय, उदाहरण एवं प्रश्न 1 को हल किया है। आज के क्लास में हम लोग आगे के सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। जितना सवाल हो सकेगा उतना आज के सवाल में बताया जाएगा। प्यारे बच्चों, उससे पहले सवाल पे पहुंचने से पहले आप लोगों से एक ही बात कहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और कमेंट कीजिए। इतना तो उम्मीद आप लोगों से कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय आप लोगों का न लेते हुए अपने टॉपिक की ओर आते हैं। टॉपिक में प्रश्न नंबर 2 लिखा होगा आप लोगों को। क्या कह रहा है? कह रहा है दी हुई एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी हमें पहले 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद यानी ए और डी सार्वंतर नीचे दिया गया है। ये रहा प्रश्न प्यारे बच्चों, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यानी 5 सवाल है। बारी बारी से हम लोग 5 सवालों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10। तो प्यारे बच्चों हल डाल के लिखेंगे, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों? ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर 10 दिया है। अब ए के बाद A2 निकालना है। लिखेंगे अब A2 बराबर, A2 दो प्रकार से निकाला जा सकता है प्यारे बच्चों, या तो A प्लस डी कर दीजिए या तो A प्लस डी, यानी A2 एक ही तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? A2 बराबर आ जाएगा, A की जगह दिया है 10 और D की जगह दिया है 10, यानी A2 कितना आएगा प्यारे दोस्तों? 10 और 10 20। अब A3 निकालेंगे तो A3 बराबर क्या निकल सकता है? A3 को दो तरीके से निकाला जा सकता है, या तो A2 प्लस डी कर दीजिए या फिर और क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? और A3 निकालने का एक तरीका होता है कि A प्लस 2D कर दीजिए। दोनों ही आप लोगों को सही होगा, कहीं कहीं एकाक नहीं लगता, इसलिए दोनों बता दिया जा रहा है। तो आप लोग दोनों से हल कर लेंगे प्यारे बच्चों। A3 बराबर यहाँ का आ जाएगा A2 की जगह दिया है 20 और D की जगह कितना दिया है? 10, यानी A3 कितना आ जाएगा? यहाँ A3 आ जाएगा 20 और 10 30 प्यारे दोस्तों। या करके लिखेंगे या यहाँ A3 कितना आएगा? A3 आएगा A की जगह कितना है प्यारे बच्चों? 10 और प्लस 2 इंटू D की जगह कितना दिया है? 10, यानी A3 बराबर 10 प्लस 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 प्यारे दोस्तों, और A3 बराबर कितना आ जाएगा? 30। ध्यान से देखेंगे तो दोनों आप लोगों का वही है, लेकिन इससे आसान तरीके से आ रहा है, इससे थोड़ा स्टेप बढ़ जा रहा है, बस यही अंतर होता है प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे A4 निकाला जाएगा, तो A4 के लिए भी 2 स्टेप। A4 बराबर क्या होगा? एक तो होगा A3 में D जोड़ दीजिए, और अगला क्या होगा प्यारे दोस्तों? अगला होगा कि A4 बराबर क्या हो सकता है? A प्लस 3D। तो आप लोग दोनों तरीकों में से चाहे जिस तरीकों को करेंगे, एग्जामिनर आप लोगों को पूरा नंबर देगा, नंबर नहीं कटने वाला है, यह हमारा गारंटी है। A3 कितना आया प्यारे दोस्तों? A3 आया है 30 और प्लस D कितना है? D है 10, यानी A4 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 30 और 10 40, यानी ये रहा A2 हमारा, ये रहा प्यारे दोस्तों A3, और ये क्या है प्यारे दोस्तों? ये है A4। या करके और किस तरीके से कर सकते हैं? और A4 बराबर क्या आएगा? A की जगह दिया है 10 प्लस 3 गुणित D की जगह भी 10, यानी A4 बराबर क्या आ जाएगा? 10 और 3 नाम 30, 10 40 आ जाएगा।
उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। प्रथम 4 पद ही लिखना है, इसलिए 4 पद हमारा निकल गया। लिखेंगे अब श्रेणी क्या बनेगा, श्रेणी बनेगा प्यारे दोस्तों, श्रेणी बनेगा 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट। नीचे लिखेंगे तथा प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद 10, 20, 30 तथा 40 है। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों तो सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों के लिए 5 सेकंड का समय है, आप लोग इसको उतार लीजिए। हम साइड में हट जा रहे हैं, फिर इसके बाद अगला सवाल आप लोगों को बताते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग उतार चुके होंगे तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरा सवाल दिया है a बराबर -2 और d बराबर प्यारे दोस्तों 0। तो यहाँ भी लिखेंगे, दिया है a बराबर -2 और d बराबर प्यारे दोस्तों 0, यानी d बराबर 0। अब a2 निकालने के लिए क्या होगा, यह फार्मूला होगा, ध्यान से समझेंगे प्यारे दोस्तों। और बाकी यह फार्मूला a3 बराबर होगा, a3 बराबर देखिए क्या आएगा a3, और यहाँ पर a4 बराबर श्रेणी क्या बनकर तैयार होगा, ध्यान से देखेंगे। और प्रथम 4 पद, पूरा सवाल ऐसे ही करना है आप लोगों को, सिर्फ इतना मिटा देना है। a बराबर 0 दिया है, d बराबर 0, a की जगह रखेंगे प्यारे दोस्तों, a की जगह -2 और d की जगह 0। यहाँ पर यह सवाल नंबर प्यारे दोस्तों सेकंड है, इतना आप लोगों को पता होगा। अब a2 बराबर हमारा आएगा क्या, a2 आएगा हमारा -2। तो ये आ गया प्यारे दोस्तों a2। अब अगर d 0 दिया है प्यारे दोस्तों, d 0 है, इसका मतलब a2 a3 a4 सब ही बराबर आएंगे। तो आप लोग निकाल सकते हैं a2 प्लस d। a2 की जगह क्या दिया है प्यारे दोस्तों -2 और d की जगह 0, यानी मोटे मोटे तौर पे a3 का मान भी कितना आएगा, a3 का मान भी आएगा -2। यहाँ करेंगे a की जगह -2 और +2 इंटू 0, यानी प्यारे दोस्तों d की जगह 0 दिया है तो -2 और +0, यानी a3 का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। आसान सवाल है प्यारे दोस्तों, उदाहरण बता कर आ रहे हैं, फिर भी आप लोगों को बता दिया जा रहा है। a4 कैसे निकलेगा, a3 का मान आया है -2 और d का मान 0, यानी a4 भी कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, a4 भी आएगा -2। इस तरफ से अगर निकालेंगे तो a की जगह -2 +3 इंटू d की जगह 0 और a4 कितना आ जाएगा -2, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो वह उसको क्या कर देता है प्यारे दोस्तों, वह इसको कर देता है 0। हमारी श्रेणी क्या बनेगी, श्रेणी हमारी बनेगी -2 कामा -2 कामा -2 कामा -2। इस प्रकार प्यारे दोस्तों यह बनेगा, कहीं -2 ठीक है प्यारे दोस्तों। और प्रथम 4 पद क्या होंगे, -2 -2 तथा -2 है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों आप लोग उतारिए। चलिए प्यारे दोस्तों, तीसरा नंबर सवाल पूरा मिटाकर आप लोगों को बता दिया जा रहा है। एक सवाल उसमें आसान था इसलिए ऐसे ही बता दिया गया। अगला सवाल है, सॉरी बच्चों, अगला यानी 3 नंबर सवाल क्या दिया है, 3 नंबर सवाल दिया है प्यारे दोस्तों a बराबर 4 और कामा d बराबर दिया है -3। ये सवाल आप लोगों का है 3 नंबर प्यारे दोस्तों। आगे हल डाल के करेंगे, दिया है a बराबर 4 और d बराबर -3।
और प्यारे दोस्तों ए टू निकालेंगे तो ए टू बराबर क्या होगा, ए प्लस डी। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ए टू बराबर ए की जगह 4 और प्लस डी की जगह -3, यानी ए टू बराबर आ जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस का 3, यानी ए टू बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। ए टू बराबर जब 1 आ जाएगा तो आगे हम लोग ए थ्री निकालेंगे। तो ए थ्री निकालने का दो तरीका, ए थ्री बराबर ए टू प्लस डी भी लिख सकते हैं, और या ए थ्री बराबर ए प्लस टू डी भी लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों। यह होता है ए थ्री निकालने का तरीका। आगे बढ़ेंगे, ए थ्री बराबर क्या आ जाएगा, ए थ्री बराबर ए टू की जगह दिया है 1 और प्लस डी की जगह -3 प्यारे दोस्तों, यानी ए थ्री बराबर आ जाएगा 1 और प्लस माइनस माइनस का 3, यानी ए थ्री बराबर आ जाएगा -2 दोस्तों। यह आ जाएगा हमारा ए थ्री। आगे या इस तरफ से अगर करेंगे तब भी क्या सेम आएगा, चलिए चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो ए थ्री क्या आएगा, यहाँ ए थ्री बराबर ए की जगह दिया है 4 और प्लस 2 इंटू डी की जगह -3, यानी ए थ्री बराबर आ जाएगा 4 और माइनस प्लस माइनस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6, यानी ए थ्री बराबर यहाँ भी कितना आ रहा है प्यारे दोस्तों, -2। दोनों पक्ष सही है, यानी दोनों तरीकों से लगा सकते हैं हम लोग सवाल। आप लोगों को एक ही तरीके से पेपर में लगाना है, दोनों तरीकों को नहीं लगाना है। जो आपको आसान लगे प्यारे दोस्तों उससे लगाकर आप लोग आएंगे। आगे ए फोर बराबर फार्मूला होगा ए थ्री प्लस डी, या क्या होगा प्यारे दोस्तों, ए फोर बराबर ए प्लस 3D। दोनों तरीकों से आप लोग इसको लगा सकते हैं, बीच में या करके लिखेंगे। तो ए फोर बराबर ए थ्री कितना आया प्यारे दोस्तों, -2 और प्लस डी की जगह -3, यानी ए फोर बराबर -2 प्लस माइनस का 3, यानी ए फोर कितना आ जाएगा, -5 प्यारे दोस्तों। और आगे हल करेंगे तो ये 4 बराबर ए की जगह कितना आया है, 4 और प्लस डी इंटू डी की जगह कितना आया है, -3, यानी ये 4 बराबर 4 प्लस 3 गुणे -3, ये 4 कितना आ जाएगा अब, 4 प्लस माइनस माइनस 3 त्रिका 9, यानी ये 4 बराबर भी -5। दोनों देखिए आप लोग बराबर आ रहा है, इसका मतलब लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब श्रेणी क्या होगा प्यारे दोस्तों, 1 कामा माइनस का, पहले 4 दिया, सॉरी बच्चों, 4 कामा 1 कामा माइनस का 2 माइनस का 5 डॉट डॉट डॉट, यह होगा। तथा प्रथम 4 पद 4 1 2 तथा -5 है। तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों सवाल को लगाया जाएगा। इजी सवाल है, तुरंत आप लोग उतारेंगे। इसके बाद हम लोग चौथे और पांचवें की तरफ बढ़ेंगे। चलिए प्यारे बच्चे उतारिए। चलिए प्यारे दोस्तों, चौथा सवाल आप लोगों के सामने क्या दिया है। चौथा सवाल दिया है ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। इस सवाल को हल करेंगे प्यारे दोस्तों। हल दिया है, क्या दिया है, ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2 दिया है प्यारे दोस्तों। लिखेंगे अब E2 बराबर क्या होगा, फार्मूला ए प्लस डी। तो चलिए E2 निकालते हैं। E2 बराबर ए की जगह दिया है -1 और प्लस डी की जगह दिया है 1/2। अब एलसीएम लेकर हल करेंगे प्यारे दोस्तों। तो E2 बराबर आ जाएगा 2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 और प्लस
इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। माइनस और प्लस, माइनस और चिन्ह लगेगा माइनस का क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो e2 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, e2 बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। आगे ध्यान से देखेंगे प्यारे दोस्तों, e3 बराबर क्या होता है, a2 प्लस डी, और या a3 बराबर a प्लस 2d। दोनों तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। बीच में आकर के लिखेंगे a3 बराबर a2 की जगह दिया है माइनस का 1/2 और प्लस डी की जगह दिया है 1/2। a3 बराबर प्यारे दोस्तों a2 से a2 कटेगा और a3 का मान कितना आएगा, 0 प्यारे दोस्तों, a3 का मान 0 आ जाएगा। इस दशा में देखेंगे क्या आएगा, इस दशा में a3 बराबर a की जगह दिया है -1 और +2 इंटू डी की जगह दिया है 1/2। 2 से 2 कटेगा, -1 से -1 कटेगा, यानी a3 बराबर कितना आ जाएगा, 0। आप लोगों को उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों कि समझ में आ रहा होगा। आगे a4 बराबर क्या होता है, a4 बराबर होता है a3 प्लस डी, या a4 बराबर a प्लस 3d। दोनों तरीके से आप लोग सवाल को लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, अब a4 बराबर करेंगे तो a3 का मान 0 है और 0 में 1/2 जोड़ना है, तो a4 बराबर आ जाएगा 1/2 प्यारे दोस्तों। a4 का मान कितना आया, a4 का मान आया 1/2। या यहाँ करेंगे तो a4 बराबर a की जगह दिया है -1 और +3 गुणित डी की जगह 1/2, यानी a4 बराबर -1 + 3 का 3/2। सॉरी बच्चों, इसके नीचे 1 लेंगे तो a4 बराबर 2 का गुणा 1 में करेंगे -2 + 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3/2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, यानी a4 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, माइनस प्लस माइनस होगा लेकिन चिन्ह प्लस का लगेगा। क्यों प्लस का लगेगा, क्योंकि प्लस वाला यहाँ पर बड़ा है, तो चिन्ह हो जाएगा 1/2 प्लस में। ध्यान से देखेंगे दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। लिखेंगे प्यारे दोस्तों, इधर देखेंगे, अब लिखेंगे अतः श्रेणी क्या बनेगी, श्रेणी प्यारे दोस्तों, पहले -1 और फिर उसके बाद माइनस का 1/2, फिर 0 और फिर 1/2 डॉट 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 बनेगा। तथा लिखेंगे, तथा प्रथम 4 पद क्या क्या होंगे, यही होंगे -1, -1/2, 0 और 1/2 है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, इस सवाल को उतारिए, फिर 5वां सवाल हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा आप लोगों को, तो उतारिए प्यारे दोस्तों तुरंत प्रभाव से। चलिए प्यारे बच्चों, 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोगों से कि a बराबर -1.25 है और d बराबर कितना है प्यारे दोस्तों, d बराबर है 0.25। चलिए निकालते हैं, पहले हल डालेंगे, हल डाल के a बराबर लिखेंगे, a बराबर माइनस का 1.25 और d बराबर 0.25। प्यारे दोस्तों सॉरी, a2 बराबर क्या होता है, a प्लस d, तो a2 निकालेंगे, a2 बराबर आ जाए a की जगह -1.25 और प्लस 0.25, यानी a2 का मान आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस वाला प्यारे दोस्तों बड़ा है, तो माइनस लिखेंगे। 1.25 में से 0.25 निकालेंगे तो आएगा 1.00, यानी माइनस का 1 प्यारे दोस्तों। लिखेंगे अब
अब लिखेंगे प्यारे दोस्तों ए थ्री बराबर A2 प्लस डी, या E3 बराबर A प्लस 2D। यह होता है फार्मूला। आगे प्यारे दोस्तों A3 निकालेंगे। A3 बराबर A2 की जगह -1 और प्लस D की जगह दिया है 0.25, और -1 में से 0.25 घटाएं क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, चिन्ह लगेगा माइनस। तो देखिए 1 के आगे 2 जीरो लिख लेते हैं, और 0.25 जब घटाएंगे तो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, इससे उधार लेगा 10 होगा, इसको देगा ही 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 10 था एक उधार दे दिया गया था, 9 था, 9 में 2 जाएगा तो 7, 0 में 0 जाएगा 0, यानी 0.75 आएगा। A3 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 0.75। प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को घटाना समझ में आया होगा, दशमलव घटाना कैसे किया जाता है। या करके लिखेंगे, या यहाँ निकाला जाएगा A3 बराबर A की जगह दिया है माइनस का 1.25 और फिर प्लस करेंगे 2 गुणित्ते D की जगह दिया है 0.25, यानी A3 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1.25 और प्लस 2 का गुणा 25 में करेंगे तो 0.50 यानी 50। अब 1.25 में से 0.50 घटाएंगे तो 5 में से 0 जाएगा 5, 2 1 सदैलाल 12 में से 5 जाएगा 7 और 0 में 0 जाएगा 0, यानी 0.75 यहाँ भी आएगा। तो A3 बराबर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, A3 बराबर आ जाएगा माइनस का 0.75। क्यों? क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है प्यारे दोस्तों। इस प्रकार आप लोग इसको लगाएंगे। आगे हम लोग निकालेंगे A4 कैसे निकलेगा, लाइन सीधी कर दे प्यारे बच्चों। A4 निकलेगा A3 प्लस D से, या A4 निकलेगा A प्लस 3D से। हर संभव तरीकों को आप लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो A4 बराबर क्या आ जाएगा, A3 की जगह आया है माइनस का 0.75 और प्लस D की जगह दिया है 0.25, यानी A4 बराबर, अब भी माइनस वाला बड़ा है, माइनस 75 में से 25 घटेगा तो 0.50 यानी 0.50 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। आगे या प्यारे दोस्तों A4 बराबर A की जगह दिया है माइनस का 1.25 और प्लस 3 गुणित्ते D की जगह 0.25, यानी A4 बराबर माइनस का 1.25 और प्लस 25 या 75 यानी 0.75। प्यारे दोस्तों 125 इसको पकड़ लेते हैं और इसको 75 मोटे मोटे तौर पे, तो 125 में से जब 75 घटाएंगे तो 50 ही आएगा, यानी A4 बराबर माइनस वाला बड़ा है तो माइनस 0.50। तो इस प्रकार हमारा सवाल यह हल होता है। आगे लिखेंगे अतः श्रेणी क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, A की जगह दिया है माइनस का 1.25 कामा A2 आया हमारा माइनस का 1 कामा A3 आया माइनस का 0.75 और A4 आया माइनस का 0.50 कामा डॉट 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 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अंत में लिखेंगे तथा प्रथम 4 पद क्या क्या है प्यारे दोस्तों, माइनस का 1.25 कामा माइनस का 1 माइनस का 0.75 तथा 0.50 है। तो इस प्रकार आप लोगों का यह प्रश्न समाप्त होता है। इस प्रश्न के 5 सवालों को आप लोगों को बता दिया गया है। आप लोग इसको उतारेंगे, फिर हम लोग प्रश्न 3 की ओर प्यारे दोस्तों बढ़ेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों अब हम लोग प्रश्न 3 को पढ़ेंगे। प्रश्न 3 क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न 3 को समझते हुए उसको हल किया जाएगा। कह रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP यानी समांतर श्रेणी के लिए
हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी सार्वंतर लिखना है। तो चलिए पहला सवाल आप लोगों को सामने दिया है 3, 1 -3 और -1 और -3 प्यारे बच्चे सॉरी। अब हल डाल के इसको करेंगे, लिखेंगे प्रथम पद यानी a1 बराबर 3, क्योंकि पहला पद ही हमारा होता है प्रथम पद। तो ये हो जाएगा हमारा एक आंसर प्यारे दोस्तों। आगे द्वितीय पद, द्वितीय पद यानी a2 बराबर कितना दिया है, -1 दिया है। तृतीय पद यानी a3 बराबर -1 और चतुर्थ पद यानी चौथा पद a4 बराबर दिया है -3। अब प्यारे बच्चों d1 निकालेंगे, लिखेंगे सार्वंतर के लिए, सार्वंतर के लिए, सार्वंतर के लिए d1 बराबर a2 -a1 होता है। तो d1 कैसे आएगा प्यारे बच्चों, d1 बराबर a2 की जगह दिया है 1 और -a1 की जगह दिया है 3, यानी d1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है प्यारे दोस्तों। आगे देखेंगे, आगे d2 बराबर क्या फार्मूला होगा, a3 -a2। तो क्या हो जाएगा, d2 बराबर a3 कितना है -1 और -a2 कितना दिया है 1, यानी d2 बराबर भी -2। और एक चेक कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, d3 बराबर क्या होगा, d3 होगा a3 -a2, यानी d3 कितना आ जाएगा, a3 कितना दिया है -3 और -a2 कितना दिया है, d3 बराबर सॉरी बच्चों d3 बराबर होगा a4 -a3। a4 दिया है -3, a3 दिया है -1, यानी d3 बराबर कितना आ जाएगा -3 माइनस प्लस और 1, यानी माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, 3 में से जाएगा तो -2। देखिए यहाँ पर d1 d3 d2 बराबर लिखेंगे, चूंकि d1 बराबर d2 बराबर d3 है, इसलिए सार्वंतर d बराबर कितना हो जाएगा, -2, और एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार लिखेंगे, या फिर प्यारे बच्चों यहाँ लिख देंगे -2 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या फिर आप लोग साथ में लिख सकते हैं कि d1 d2 d3 बराबर है, इसलिए सार्वंतर 2 होगा और अतः प्रथम पद 3 तथा सार्वंतर -2 है। इस प्रकार भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इस सवाल को उतारिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल आप लोगों के सामने दूसरा नंबर इसी का क्या दिया है, -5 -1 3 और 7 ... यहाँ आगे भी श्रेणियाँ है। हल डाल के लिखेंगे डायरेक्ट लिखिए प्यारे बच्चों। अब a1 बराबर कितना दिया है -5, a2 बराबर कितना दिया है -1, a3 बराबर 3 और a4 बराबर 7 दिया है। लिखेंगे अब d1 बराबर क्या होगा, d1 बराबर होगा a2 -a1, यानी प्यारे दोस्तों d1 बराबर a2 की जगह -1 और -a1 की जगह -5, यानी d1 कितना आएगा -1 और माइनस प्लस का 5, यानी d1 बराबर 5 में से जाएगा तो 4 प्यारे दोस्तों। आगे d2 निकाला जाएगा, तो d2 कैसे निकलेगा, a3 - a2 से प्यारे दोस्तों।
तो D2 क्या आ जाएगा, D2 आ जाएगा सॉरी बच्चों, A3 दिया है 3 और माइनस A2 दिया है माइनस का 1, यानी D2 बराबर 3 माइनस माइनस प्लस 1, और D2 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, D2 बराबर आ जाएगा 4। आगे D3 बराबर क्या होगा, A4 माइनस A3, यानी D3 कैसे आएगा, A4 की जगह कितना दिया है 7 और माइनस A3 की जगह 3, यानी D4 बराबर भी आ जाएगा 4। देखिए प्यारे बच्चे तीनों बराबर है, लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए सार्वंतर इसलिए हटाए सार्वंतर समान है आगे करके लिखेंगे। आगे अतः प्रथम पद अतः प्रथम पद A1 बराबर कितना है प्यारे दोस्तों, माइनस का 5, तथा सार्वंतर D बराबर कितना है प्यारे दोस्तों, D बराबर 4 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस तरह से समझ में आया होगा। यह शॉर्टकट विधि है, इसके पहले वाला हम लोग हिंदी भी लिख रहे थे, तो ऐसे भी आप लोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नंबर दिया जाएगा। तो आप लोग इसको उतारिए, फिर आगे के 2 सवालों को बताया जा रहा है। चलिए प्यारे दोस्तों, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल दिया है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार आप लोगों को सवाल दिया है, तो इसको हल करेंगे। हल A1 कितना दिया है 1/3, A2 कितना है प्यारे दोस्तों 5/3, A3 कितना है 9/3 और A4 कितना है 13/3। लिखेंगे अब D1 निकालेंगे, तो D1 बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी प्यारे दोस्तों D1 आ जाएगा, A2 की जगह दिया है 5/3 और माइनस A1 की जगह दिया है 1/3, यानी D1 का मान कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, आधार बराबर है तो एक बार लिखिए और 5 माइनस 1 हो जाएगा, D1 बराबर आएगा 4/3। ये आ जाएगा हमारा D1 का मान। D2 कैसे आएगा, D2 बराबर आएगा A3 माइनस A2 से। प्यारे दोस्तों D2 बराबर क्या आ जाएगा, A3 की जगह दिया है 9/3 और माइनस A2 की जगह दिया है 5/3। आधार बराबर है तो एक बार यहाँ भी लिखिए, तो 3 लिखा जाएगा, ऊपर 9 माइनस 5, यानी D2 बराबर आ जाएगा 4/3। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह सवाल आ गया होगा। आगे प्यारे दोस्तों D3 बराबर क्या आएगा, A4 माइनस A3 करेंगे, यानी D3 क्या हो जाएगा, A4 है हमारा 13/3 और माइनस A3 है प्यारे दोस्तों 9/3, यानी D3 आ जाएगा। आधार बराबर है तो एक बार ऊपर 13 माइनस 9, यानी D3 बराबर 4/3। तो देखने पर यह पता चलता है कि प्यारे दोस्तों D1, D2 और D3 तीनों बराबर है, तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, अर्थात सार्वंतर समान है, इसलिए प्रथम पद A1 बराबर 1/3 तथा
सारवंतर डी बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 4/3। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोग इसको उतारिए, फिर इसके बाद आखिरी प्रश्न हम लोग करेंगे और फिर आगे का देखा जाएगा। फिर क्लास को ज़्यादा समय होगा तो समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए आप लोग इसको उतारिए। चलिए प्यारे बच्चों, चौथा सवाल और इस प्रश्न का आखिरी सवाल देखते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न को बताकर आप लोगों की क्लास को समाप्त कर दिया जाएगा। फिर अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 अगले क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। और तब तक के लिए आप लोग इस क्लास में बने रहेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर भी करेंगे। तो चलिए हम लोग चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल दिया है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार आप लोग हल डाल के चलेंगे। A1 बराबर दिया है प्यारे दोस्तों 0.6 दिया है A1 प्यारे दोस्तों। A2 दिया है 1.7, A3 दिया है 2.8 और A4 दिया है प्यारे दोस्तों 3.9। आगे हम लोग लिखेंगे अब D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। सब बच्चे वाकिफ है, इतना सवाल लगवाया जा चुका है कि आप लोग हमसे पहले कर लिए होंगे। तो D1 क्या आएगा प्यारे दोस्तों, D1 आएगा A2 की जगह दिया है 1.7 और माइनस A1 की जगह दिया है 0.6, यानी D1 का मान आ जाएगा 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, 7 में से 6 जाएगा 1, 0.1 में 0 जाएगा तो 1, यानी 1.1 आएगा, 1.1। आगे D2 बराबर करेंगे तो A3 माइनस A2 होगा, यानी D2 बराबर आ जाएगा, A3 का मान दिया है 2.8 और माइनस A2 का मान दिया है 1.7। जब इसको घटाया जाएगा तो आएगा D2 का मान 1.1। आगे D3 बराबर A4 माइनस A3 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब D3 अपनी जगह, A4 कितना दिया है 3.9 और माइनस A3 दिया है 2.8, यानी D3 कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 1.1। तो इस प्रकार आप लोगों का सवाल हल होगा। लिखेंगे चूँकि D1 है बराबर D2 के और D2 बराबर है D3 के, अर्थात सारवंतर समान है, इसलिए प्रथम पद A1 बराबर 0.6 तथा सारवंतर D बराबर 1.1, और यही हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों आंसर। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही प्यारे दोस्तों, आगे आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, बेहतरीन ढंग से सवालों को लगाएंगे और रिवीजन बराबर करते रहेंगे। प्यारे दोस्तों जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। 14 के 14 पाठ मैथ में बेहतरीन ढंग से समाप्त कराया जाएगा। उसके बाद 14 दिन में 14 1/60 चलाया जाएगा और उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न को भी कराया जाएगा, इम्पोर्टेंट फार्मूले को भी लगवाया जाएगा, जो सवाल पेपर में आने लायक होगा उसको भी बताया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए। हर वह फैसिलिटी दिया जाएगा जिसकी अपेक्षा एक बच्चा करता है, जो उसे पेड बैच में मिलता है वो वही
पूरी फैसिलिटी यहाँ पर आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा। बस एक ही चीज़ हम नहीं कर सकते, अभी आप लोगों को नोट्स नहीं दिया जा सकता। नोट्स भी दिया जाएगा कब, जब आप लोग 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवा देंगे तब। तो आप लोग अपने टारगेट पे लग जाइए, हम लोग अपने टारगेट पे लग जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। गुड बाय प्यारे बच्चों, थैंक्स।